नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिरीन। तो एक तरफ देखिए कोरोना वैक्सीन को लेकर ड्राई रन चलाया जा रहा है देश भर में, लेकिन अब इसे लेकर शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने इसे लेकर बयान दिया है, बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। अखिलेश यादव ने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो सबको मुफ्त वैक्सीन मिलेगी। तो अब वैक्सीन पर भी सियासत, और अब वैक्सीन को भी देखिए किस तरह से पार्टी से जोड़ दिया गया। अखिलेश यादव का ये बयान जिसमें वो कह रहे हैं कि बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, लेकिन हमारी सरकार होगी तो सबको मुफ्त में वैक्सीन दी जाएगी। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन। मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। तो सुना आपने वैक्सीन को लेकर कैसे अब सियासत भी हो रही है। कोरोना वैक्सीन पर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के प्रमुख हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के, जिन्होंने कहा कि बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, हमारी सरकार आती है तो सबको वैक्सीन मुफ्त में लगाई जाएगी। तो कोरोना वैक्सीन को लेकर एक तरफ आज पूरे देश भर में ड्राई रन चलाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ वैक्सीन को लेकर हालांकि इस तरह से सियासी बयान पहले भी आ चुके हैं, लेकिन अखिलेश यादव का ताज़ा बयान हमने आपको सुनवाया, जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा और हमारी सरकार होती है तो हम सबको मुफ्त में वैक्सीन देंगे। मेरे साथ दो सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं, ब्रह्म प्रकाश दुबे हमारे साथ और प्रमोद शर्मा भी मेरे साथ है। ब्रह्म प्रकाश दुबे, एक तरफ तो कोरोना वैक्सीन कब आएगी, पूरा देश इसको लेकर इंतजार, और आज से ड्राई रन भी देखिए शुरू हो गया है। अब लोगों की पहुंच तक कैसे पहुंचे उसका इंतजार, लेकिन सियासत भी। अब सियासी बयानबाजी देख ले अखिलेश यादव की, देखिए अगर वो कह रहे हैं कि बीजेपी की वैक्सीन, मतलब वो वैक्सीन को कह रहे हैं कि बीजेपी की वैक्सीन है, नहीं लगवाऊंगा। देखिए, अखिलेश यादव का बयान, और वो भी इस दौर में जब पेंडेमिक का दौर है, कोरोना महामारी पूरे देश भर में फैली हुई है, ऐसे में वो बीजेपी से वैक्सीन को जोड़ते हैं। इस तरह का बयान, मुझे लगता है कि भले ही वो राजनीति कर रहे हों, लेकिन कम से कम इस महामारी के दौर में इस तरह का कोई भी जो मैच्योर एक राजनेता होगा वो इस तरह का बयान नहीं देगा, क्योंकि कोरोना से बचाव के लिए देखिए पूरा देश लड़ाई लड़ रहा है और इसके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। आज मैं आपको बता दूं कि सीरम इंस्टीट्यूट की जो वैक्सीन है उसको कल जहां CDSCO की जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने जो मंजूरी दी थी, उसके बाद आज उसको यहां पर जो ड्रग कंट्रोलर जनरल हैं, DCGI हैं, वहां से भी अनुमति मिलने की संभावना है, वहां पर विचार हो रहा है। और दूसरा इसी से जुड़ा अपडेट ये है कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की आज फिर बैठक चल रही है, जिसमें भारत बायोटेक की जो वैक्सीन है उस पर विचार हो रहा है, और ऐसा माना जा रहा है कि आज शाम तक उसको भी मंजूरी मिल जाएगी। लेकिन इस दौर में आपने सुबह डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि जो है फ्री में वैक्सीन लगेगी देश भर में। हालांकि उनका कहना यह था, बाद में जो ट्वीट किया गया, कि जो 1 करोड़ हेल्थ वर्कर हैं और 2 करोड़ फ्रंट लाइन वर्कर हैं, जो इनको पहले फेज में फ्री में वैक्सीन लगेगी, और बाकी जो 27 करोड़ और आइडेंटिफाई किए गए हैं, जिसमें 50 साल के ऊपर के उम्र के लोग हैं और दूसरे लोग हैं जो दूसरी बीमारियों से ग्रसित लोग हैं, उनकी संख्या 27 करोड़ है, तो उनको मुफ्त में वैक्सीन दी जाएगी या नहीं, उस पर निर्णय बाद में होगा। ये बाद में ट्वीट भी डॉक्टर हर्षवर्धन की तरफ से किया गया। लेकिन अखिलेश यादव के बयान के मायने वो अपने लिहाज से दे रहे हैं, क्योंकि देखिए जैसे ही वैक्सीन आएगी मार्केट में, तो जो फ्रंटलाइन वर्कर हैं और हेल्थ वर्कर हैं, इनके अलावा बाद में इसका रेट भी तय होगा, क्योंकि ये निजी अस्पतालों में भी उपलब्ध होगी। सरकारी अस्पतालों में तो हर राज्य अपने अपने हिसाब से निर्णय करेगा। लिहाजा ये एक तरह से कोशिश है कि अगर जो वैक्सीन है वो आती है मार्केट में, उसका कोई रेट तय किया जाता है, तो इस पर एक दबाव हो, वो अपने हिसाब से बयान दे रहे हैं अपनी राजनीति के लिहाज से। लेकिन ये महामारी का दौर है, और दौर में हम एकजुटता की बात करते हैं। पूरा देश आज एकजुट होकर, हमने इससे जंग पहले भी लड़ी और अब भी उस अंतिम लड़ाई को लड़ने की पूरी जद्दोजहद पूरे देश भर में हो रही है, लेकिन सियासतदानों के लिए ये भी सियासत का कैसे जरिया है वो आप इस बयान से समझ गए होंगे। ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास, लेकिन देखिए आज देश भर में वैक्सीन को लेकर ड्राई रन चल रहा है। ड्राई रन के दौरान स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने जी न्यूज के एक सवाल पर जवाब दिया, और जवाब देते हुए पहले उन्होंने कहा कि देश में कोरोना की वैक्सीन सभी के लिए फ्री होगी। सुनिए। वैक्सीन जो है वो फ्री होगी लोगों के लिए, या उन्हें कीमत देनी पड़ेगी? दिल्ली में जैसे फ्री है, दिल्ली में नहीं, सारे देश में फ्री हो। सर वैक्सीन जो है वो फ्री होगी लोगों के लिए, या उन्हें कीमत देनी पड़ेगी? दिल्ली में जैसे फ्री है, दिल्ली में नहीं, सारे देश में फ्री हो। सर वैक्सीन जो है वो फ्री होगी लोगों के लिए, या उन्हें कीमत देनी पड़ेगी? दिल्ली में जैसे फ्री है, दिल्ली में नहीं, सारे देश में फ्री हो।
तो ये हमारे सवाल के जवाब में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, लेकिन उसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्वीट किया और ट्वीट करके साफ किया कि मुफ्त वैक्सीन शुरुआती चरण के 3 करोड़ लोगों को दी जाएगी। डॉक्टर हर्षवर्धन ने क्या ट्वीट किया है वो भी हम आपको बता देते हैं। उन्होंने लिखा है कि कोविड-19 के वैक्सीनेशन के पहले चरण में देश भर में सबसे पहले 3 करोड़ लोगों को मुफ्त वैक्सीन दी जाएगी, जिसमें 1 करोड़ स्वास्थ्यकर्मी और 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स शामिल हैं। इसके बाद प्राथमिकता के अनुसार 27 करोड़ लोगों को जुलाई तक वैक्सीन कैसे देनी है, ये फैसला फिलहाल बाद में लिया जाएगा। तो 2 जानकारी दे रहे हैं हम आपको। पहले उन्होंने किस तरह से जवाब देते हुए कहा, लेकिन बाद में उन्होंने इस कंफ्यूजन को क्लियर किया कि आखिर कैसे अभी की जो प्लानिंग है उस पर वो बात कर रहे थे, लेकिन बाद में जो भी होगा उसे लेकर डिटेल्स आगे दी जाएंगी। ब्रह्म प्रकाश दुबे, लेकिन देखिए ड्राई रन हम देख रहे हैं कि पूरे देश भर में किस तरह से हो रहा है, इस उम्मीदों को जगाता हुआ कि अब जल्द आम लोगों तक भी वो वैक्सीन पहुंचेगी और सरकार भी इसे लेकर अपनी प्रतिबद्धता रह रहकर जताती रही है। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि हेल्थ सेक्रेटरी आज खुद हेल्थ मिनिस्ट्री से कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जो देश के 118 जिलों में हर जगह जो है ड्राई रन चल रहा है, हर राज्य में, हर केंद्र शासित प्रदेश में ड्राई रन चल रहा है, क्योंकि वैक्सीन जल्द ही, ऐसा माना जा रहा है कि अगले सप्ताह से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और मैं आपको एक ये जानकारी भी दे दूँ कि जो डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है उसका मतलब यही था जो उन्होंने बाद में ट्वीट किया है कि जो 3 करोड़ पहले हैं, जो 1 करोड़ हेल्थ वर्कर, 2 करोड़ फ्रंट लाइन वर्कर, इनको फ्री लगेगी। और देखिए मुफ्त की जहां तक बात है, फ्री वैक्सीन की बात है, तो उसमें सिस्टम यही होगा जो हमारे सोर्स जानकारी दे रहे हैं कि जैसे अभी इंद्रधनुष कार्यक्रम चलता है बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए, उसमें सरकारी अस्पताल में वैक्सीन मुफ्त में लगती है, लेकिन आप चाहें तो निजी अस्पतालों से या निजी डॉक्टरों से आप उसको पैसा देकर उसको वैक्सीन को लगवा सकते हैं। तो इसी तरह की व्यवस्था, ऐसा माना जा रहा है, जो हमारे सोर्स जानकारी दे रहे हैं कि इसी तरह की व्यवस्था होगी कि जो सरकारी अस्पताल होंगे देश के, राज्यों के, वहाँ पर तो ये वैक्सीन फ्री में उपलब्ध होगी। और जो लेकिन लोग चाहें निजी अस्पतालों से लगवाना चाहते हैं तो फिर उनको उसका पैसा पे करना होगा। इस तरह की व्यवस्था होगी, जो हमारे सोर्स जानकारी दे रहे हैं कि वैक्सीनेशन की यही व्यवस्था होने जा रही है। इसका रेट जो है, एक और मैं जानकारी दे दूं कि आज DCGI जब इसको मंजूरी देगा, जो सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन को कल अप्रूवल मिला है, तो जैसे ही DCGI मंजूरी देगा उसके बाद इसका रेट तय किया जाएगा। हेल्थ मिनिस्ट्री और जो सीरम इंस्टीट्यूट है वो आपस में मिल बैठकर एक MOU साइन होगा, उसमें तय करेंगे कि इसकी कीमत क्या होगी। सरकार उस पर कुछ सब्सिडी देगी क्योंकि या नहीं देगी, ये तय होगा, क्योंकि जैसा आधार पूनावाला ने कहा है कि इसकी लगभग 1000 कॉस्ट होगी, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि जब ये मार्केट में आएगी सरकार कुछ सब्सिडी देगी और इसकी कीमत 200 से 300 रुपए तक हो सकती है। जी ठीक है ब्रह्म प्रकाश, तो यानी कि अभी की जो प्लानिंग है वो बहुत सही तरीके से हो जाए, ये फिलहाल कोशिश है। उसके बाद आगे देखेंगे कि जब एक बड़े लेवल पर ये अभियान चलाया जाएगा तो उसे लेकर सरकार की प्लानिंग क्या होगी। आप दोनों मेरे साथ रहिए। लेकिन देखिए, कोरोना की जिस वैक्सीन का देश को पिछले करीब 1 साल से इंतजार था, वो इंतजार अब खत्म होने को है। देश में अब तक का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान आज से शुरू हो चुका है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कोरोना वैक्सीन पर मोदी सरकार का बड़ा ऐलान। स्वास्थ्य कर्मियों को फ्री दी जाएगी कोरोना वैक्सीन। दिल्ली के GTB अस्पताल से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वैक्सीन के ड्राई रन के साथ देश के सबसे बड़े अभियान की शुरुआत की। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने जी न्यूज के सवाल पर जवाब देते हुए बड़ा ऐलान भी किया और कहा कि देश में कोरोना की वैक्सीन स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए फ्री होगी। वैक्सीन जो है वो फ्री होगी लोगों के लिए या उन्हें कीमत देनी पड़ेगी? दिल्ली में ज्यादा फ्री है? दिल्ली में नहीं, सारे देश में फ्री होगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्वीट करके कहा, कोविड-19 के वैक्सीनेशन के पहले चरण में देश भर में सबसे पहले 3 करोड़ लोगों को मुफ्त वैक्सीन दी जाएगी, जिसमें 1 करोड़ स्वास्थ्य कर्मी और 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स शामिल हैं। इसके बाद प्राथमिकता के अनुसार 27 करोड़ लोगों को जुलाई तक वैक्सीन कैसे देनी है उसका फैसला बाद में होगा। इधर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी ऐलान किया कि दिल्ली वालों को वैक्सीन बिल्कुल मुफ्त मिलेगी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने दावा किया कि दिल्ली सरकार एक दिन में 1 लाख कोरोना की वैक्सीन लगाने के लिए तैयार है। सर, वैक्सीन लोगों को फ्री मिलेगी क्योंकि वैक्सीन जी दिल्ली के अंदर तो वैसे भी सारी दवाइयां, सारे इलाज फ्री है, बिल्कुल फ्री है। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड को फाइनल मंजूरी आज ही मिल सकती है। साथ ही भारत बायोटेक और ICMR की बनाई वैक्सीन
कोवैक्सीन को भी मंजूरी आज ही मिल सकती है। कल एक्सपर्ट कमेटी की बैठक में कोविशील्ड के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दे दी गई थी। अब उम्मीद जताई जा रही है कि आज DCGI कोविशील्ड वैक्सीन को फाइनल मंजूरी दे सकता है और कोविशील्ड के साथ ही कोवैक्सीन को मंजूरी मिलते ही देश में दोनों वैक्सीन लगने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को फ्री वैक्सीन देने के ऐलान के अलावा स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ड्राई रन को लेकर क्या कहा, यह हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन इसके पहले आपको यह बताते हैं कि ड्राई रन पर इस वक्त की बड़ी अपडेट क्या है। देश के 116 जिलों में ड्राई रन शुरू हो चुका है। 259 जगहों पर वैक्सीनेशन का ड्राई रन हो रहा है। इसमें 96,000 प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी शामिल हैं। स्वास्थ्य कर्मियों को पहले वैक्सीन देने की योजना है और 4 महीने से वैक्सीनेशन की तैयारी चल रही है। चलिए अब आपको ड्राई रन पर डॉक्टर हर्षवर्धन की वो बड़ी बातें बताते हैं जो उन्होंने आज कही। स्वास्थ्य मंत्री ने वैक्सीन से जुड़ी अफवाहों से बचने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि पोलियो पर भी अफवाह फैलाई गई थी, ऐसे में लोगों को सुरक्षित रखना हमारी प्राथमिकता है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत में कोरोना से रिकवरी रेट सबसे अच्छा है और भारत के पास वैक्सीनेशन का पहले का अनुभव भी है। 4 स्टेट्स में हम लोगों ने इस प्रकार का ड्राई रन किया था। उस 4 स्टेट्स में जो वैक्सीनेशन सेंटर्स पर ड्राई रन के अंदर जो फीडबैक्स मिले, उन फीडबैक्स में से जो भी हमें हमारी डिटेल्ड गाइडलाइंस में और फर्दर इम्प्रूवमेंट्स, एनहेंसमेंट्स, बेटरमेंट करना था। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि ड्राई रन से मिले आंकड़ों से अभियान में मदद मिलेगी। साथ ही कोविड टेस्टिंग पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि देश में रोजाना 10 से 15 लाख कोरोना टेस्ट हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और एक बड़ी खबर यह है कि मकर संक्रांति के आसपास यूपी में वैक्सीनेशन शुरू होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बड़ा बयान दिया है। यूपी में वैक्सीनेशन को लेकर 5 जनवरी को उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन का ड्राई रन होना है। ये बड़ी खबर यूपी में वैक्सीनेशन से जुड़ी हुई, जिसकी जानकारी खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शेयर की। प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में कोरोना के खिलाफ जिस एक अभियान को हम लोगों ने मार्च 2020 में प्रारंभ किया था, आज जब हम 21 की शुरुआत में हैं तो बहुत विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आज प्रदेश के अंदर ड्राई रन हो रहा है। एक ट्रायल किया जा रहा है कि वैक्सीनेशन का कार्यक्रम कैसे होना है। 5 तारीख को पूरे प्रदेश के अंदर होगा और फिर हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि मकर संक्रांति के आसपास हम लोग वैक्सीन लेकर के प्रदेश की जनता के लिए वैक्सीन लेकर के भी हम प्रदेश के अंदर और देश के अंदर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा करके इस सदी की सबसे बड़ी महामारी को परास्त करने में सफल होंगे। और कोरोना पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि प्रधानमंत्री की अगुवाई में देश कोरोना से लड़ाई लड़ रहा है। भारत में कोरोना का रिकवरी रेट सबसे अच्छा है। पिछला साल कोरोना से शुरू हुआ, लेकिन इस साल वैक्सीन से शुरुआत हुई है। तो देश को एक आश्वस्त करने वाली ये साल रहेगा, ये मुझे विश्वास है। आज भारत शायद एक देश है कि जहां 4 वैक्सीन्स लाइन में तैयार हो रहे। एक कल मान्यता मिली है इमरजेंसी प्रयोग के लिए सीरम के कोविशील्ड को, फिर भारत बायोटेक का आ रहा है, झाइडेक बायोटेक का है, और रशिया का जो स्पुतनिक आया है उसका भी हेटेरो कंपनी कर रही है। देखिए, अब देश भर में तैयारियां हो रही हैं। ड्राई रन आज से शुरू हो चुका है। देश के कई हिस्सों में अब जगह जगह पर सेंटर्स में वॉलंटियर्स पहुंच रहे हैं और वैक्सीन ले रहे हैं, और ये शुरुआत है। उसके बाद जब मंजूरी मिलेगी और फिर बाकी लोगों तक भी, क्योंकि आम लोगों को इंतजार है, आम लोगों तक पहुंचने का काम भी, जैसे एक्सपर्ट्स लगातार बता रहे हैं कि 3 से 4 महीने तक वो पहुंच आम लोगों तक भी हो जाएगी। अलग अलग सहयोगी मेरे साथ हैं। प्रमोद के पास चलते हैं। प्रमोद, आप तो सुबह से उस सेंटर पर मौजूद हैं जहां पर ये वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, ड्राई रन चल रहा है। कोई लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपके पास? देखिए, दरियागंज के
इस एमसीडी की डिस्पेंसरी में सुबह 10 बजे से ड्राई रन शुरू हुआ था और करीब 3 से 4 घंटे बाद पूरी तरीके से ड्राई रन ख़त्म कर लिया गया था। इस दौरान दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और डॉक्टर हर्षवर्धन दोनों ने वहां का मुआयना किया था और ये पाया था कि किस तरीके से जब वैक्सीनेशन दिया जाएगा तो सिर्फ आज वैक्सीन लगाने को छोड़कर वो तमाम जो प्रक्रिया थी उसको एक मॉक ड्रिल के तौर पे किया था कि कैसे वैक्सीन का जो है ट्रांसपोर्टेशन होगा, उसका जो है वो कोल्ड स्टोरेज होगा और वैक्सीन देने के बाद किस तरीके से जो वैक्सीन लेने वाले लोग हैं उनको ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा और अगर किसी को रिएक्शन होता है तो कैसे उन्हें इमरजेंसी में हॉस्पिटल भेजा जाए या फिर उनको वहाँ पे डॉक्टर इलाज करेंगे। तो उस तरीके की पूरी प्रक्रिया को आज एक तरीके से मॉक ड्रिल की गई थी और चूँकि ये पहली बार ऐसा है कि जब कोई वैक्सीनेशन इतने बड़े स्तर पर भारत में होगा, क्योंकि पहली बार लॉकडाउन भी लगा था, आम आदमी के जीवन में इतनी पाबंदियां भी लगी थी, तो इस बार वैक्सीनेशन भी इसी तरीके से पूरे देश भर में जब होगा तो उसके लिए ख़ास तौर पे तैयारी सरकार ने की है। बाकायदा एक ऐप के ज़रिए जो लोग हैं जिनको वैक्सीन दिया जाएगा उनकी पूरी जो जानकारी है वो उसमें सेव की जाएगी, उसके बाद उनको मैसेज दिया जाएगा और वो फिर उनको टाइम स्लॉट दिया जाएगा, दिन बताया जाएगा, वो वैक्सीनेशन सेंटर पे आएंगे और वैक्सीन लगाने के बाद मेगा उसके बाद अभियान उनको है, एक बड़ा अभियान जिसकी शुरुआत इस ड्राई रन से हो चुकी है। तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं, अब आगे की प्रक्रिया जो है वो भी धीरे धीरे पूरी हो रही है। बहुत शुक्रिया आपका प्रमोद और ब्रह्म प्रकाश दुबे, आप दोनों का ही हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो देखिए, ड्राई रन की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अप्रूवल के बाद कोरोना की वैक्सीन आपको कहां पर मिलेगी, आपके मन में सवाल आ रहा होगा, या फिर कहें कि वो कौन से सेंटर होंगे जहां पर आपको वैक्सीन लगाई जाएगी। तो आज हम आपको लेकर चलेंगे कैसे ही कोविड वैक्सीनेशन सेंटर के अंदर और दिखाएंगे कि आपको वैक्सीन लगाने के लिए वहां पर क्या क्या तैयारियां की गई हैं। ये है कोरोना वैक्सीनेशन का एक मॉडल सेंटर, यानी यहीं आपको मिलेगी कोरोना की वैक्सीन। इसी तरह के कई सेंटर देश के अलग अलग राज्यों में जिला स्तर पर बनाए गए हैं। हम आपको आज लेकर आए हैं दिल्ली के श्रीनिवासपुरी के इस वैक्सीनेशन सेंटर पर, ताकि आप समझ सकें कि वैक्सीनेशन के लिए सरकार की क्या तैयारियां हैं और आपको क्या तैयारियां करनी है। वैसे तो यह साउथ एमसीडी का मैटरनिटी होम है, लेकिन अब इसकी पहचान है वैक्सीनेशन सेंटर के तौर पर, यानी कि दिल्ली में जिन लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी उनमें से कुछ एक सीमित संख्या में लोग यहाँ पर भी होंगे। जैसे कि हम लगातार बता रहे हैं, पहले चरण में हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी। वैक्सीनेशन के लिए यह सेंटर पूरी तरह से तैयार है, यानी वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल के तुरंत बाद जैसे ही वैक्सीन यहां पहुंचेगी वैसे ही वैक्सीनेशन का काम यहां शुरू कर दिया जाएगा। ये इंडिया का पहला वैक्सीन सेंटर जो तैयार हुआ है, ये एक मॉडल वैक्सीन सेंटर है और इसी को कॉपी करेंगे पूरे देश भर में। और ये सेंटर बिल्कुल ऑपरेशनल है, रेडी है कि जैसे वैक्सीन आएगी उसके मात्र 10 मिनट के बाद ये ऑपरेशनल शुरू हो जाएगा। वैक्सीन सेंटर पहुंचने के बाद आपको वैक्सीन के लिए किन किन चरणों से गुजरना होगा, अब हम आपको ये दिखाते हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि वैक्सीन सेंटर में जब आप पहुंचेंगे तो आपको किस बात का ध्यान रखना है। यहाँ बोर्ड पर यह बताया हुआ है कि अगर वैक्सीनेशन होती है तो उसके लिए 9 से 5 बजे का टाइम रहेगा। अपना फोटो आईडी वेरिफिकेशन के लिए लाना होगा, जाहिर है मास्क पहनना होगा, सैनिटाइजेशन ज़रूरी होगा और सोशल डिस्टेंसिंग भी ज़रूरी होगी। सोशल डिस्टेंसिंग के मार्क यहाँ पर लगे हुए हैं, किस तरह से लोगों को बैठना है, कौन सी चेयर को छोड़ना है, ये सभी अस्पतालों और डिस्पेंसरियों में कोरोना के टाइम से भी पालन किया जा रहा है और वैक्सीनेशन के दौरान भी इस बात का ख्याल रखा जाएगा। और यहाँ पर सैनिटाइज़र की व्यवस्था है। यहाँ आइए, पहले अपने हाथ सैनिटाइज कीजिए और उसके बाद आगे बढ़िए। जिस भी वैक्सीन सेंटर पर आपका नंबर आएगा, आपको वहां के नियमों का पालन करना है। इस वैक्सीन सेंटर पर जो व्यवस्था बनाई गई है वो देश के अन्य वैक्सीन सेंटर पर भी अपनाई जाएगी। चलिए हम आपको इसके अंदर ले चलते हैं। ये वेटिंग एरिया है, जैसा कि यहाँ पर बैनर भी लगाया गया है। जो प्रोटोकॉल है वो ये कहता है कि वैक्सीन लगाने के बाद 30 मिनट तक मॉनिटरिंग के लिए भी लोगों को यहाँ पर रखा जा सकता है। उसके अलावा ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग होगी। पहले ये भी पूछा जाएगा कि आपको कोई खांसी, जुकाम या बुखार तो नहीं है। अगर ऐसे लक्षण होंगे तो फिर उसका नाम अगर रजिस्टर भी होगा व्यक्ति का तो उसे वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। बुखार खत्म होने तक उसका इंतजार किया जाएगा। कोरोना टेस्ट भी किया जा सकता है। वैक्सीन लगवाने से पहले ही आपको अपनी सारी जानकारी देनी है।
Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.